हाय दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर सीरीज रेजिडेंट एविल के पार्ट 5 पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि बच जाने वाले लोग आर्केडा जहाज के ऊपर खड़े होते हैं। तभी जिल अपनी एयर फोर्स के साथ आती है और इन पर हमला कर देती है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और एलिस समंदर में गिर जाती है। एलिस को होश आता है तो वो खुद को एक घर में देखती है जहाँ इसका हस्बैंड और इसकी एक बेटी बैकी होती है। ये लोग काफी खुश होते हैं। एलिस का शोहर ऑफिस जाने लगता है कि तभी एक ज़ॉम्बी आकर इस पर अटैक कर देता है और एलिस अपनी बेटी के साथ छुप जाती है और जब बाहर निकलती है तो एक ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देता है। ये लोग बचकर घर से बाहर भाग रहे होते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं और पुलिस इनको मार रही होती है। बहुत से ज़ॉम्बी इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ रेन आ जाती है। ये इन लोगों को कार में बिठाकर ले जाती है और एलिस इनसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर रेन कहती है कि मुझे नहीं पता, जितना तुम जानती हो इतना ही मैं जानती। फिर इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एलिस अपनी बेटी को लेकर अपने घर में वापस आ जाती है और एक ज़ॉम्बी इनके पीछे आकर इन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एलिस इससे लड़ती है और उसे नीचे फेंक देती है। एलिस पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ इसका शोहर होता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। फिर वो इस पर अटैक करके एलिस को मार डालता है। अगले सीन में फिल्म कुछ पीछे से दिखाई जाती है जहाँ पर एलिस अम्ब्रेला कारपोरेशन में नजर आती है, जहाँ जिल इस पर टार्चर करती है और कहती है कि तुमने अम्ब्रेला कारपोरेशन को धोखा क्यों दिया और अब किसी और के लिए काम करती हो, जिस पर एलिस जिल को होश में आने का कहती है। तुम्हें क्या हो गया है? मगर जिल किसी और के कंट्रोल में होती है। वो बार बार इससे यही सवाल कर रही होती है और एकदम से लाइट बंद हो जाती है और फिर एलिस को कुछ कपड़े मिलते हैं और भागने का रास्ता भी। एलिस जैसे ही वहां से निकलती है लाइट फिर से ऑन हो जाती है। जिल देखती है कि किसी ने सिक्योरिटी को तोड़ा है और एलिस को निकाल दिया है। फिर वो अपने सोल्जर्स को हुक्म देती है कि एलिस को पकड़ने, और फिर लेजर वेपन भी ऑन होकर तेजी से एलिस की तरफ बढ़ने लगता है। मगर एक दरवाजा और खुल जाता है और एलिस वहां से बाहर निकल आती है और ये देखती है कि ये टोक्यो है और वहां फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जोर से बारिश शुरू हो जाती है। फिर कुछ ज़ॉम्बी लोगों को काटना शुरू कर देते हैं और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। ये लोग एलिस पर भी हमला करते हैं मगर एलिस से एक और दरवाजे में दाखिल हो जाती है और ज़ॉम्बी भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें एलिस फाइट करके मार देती है। फिर वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। एलिस भागती है और एक और दरवाजा खुलता है। एलिस इसमें से दाखिल हो जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ये अम्ब्रेला कारपोरेशन का कंट्रोल सेंटर होता है। वहां पर सब लोग मरे हुए होते हैं। तभी एक लड़की आती है जो एलिस पर अटैक कर देती है। एलिस उसे पकड़ लेती है और एलिस उसे जानती है। इसका नाम एटावान होता है जो कि अल्बर्ट की खास एजेंट थी। और फिर एटा एलिस को बताती है कि मैं अब अल्बर्ट के लिए काम नहीं कर या अम्ब्रेला कारपोरेशन के लिए काम नहीं करती और कहती है कि अब हालात कुछ और हैं और अल्बर्ट ही हमारी मदद कर रहा है। फिर एक स्क्रीन पर अल्बर्ट नमूदार होता है और एलिस से कहता है कि मैंने तुम्हें वहां से निकाला था क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एलिस पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जिस पर अल्बर्ट कहता है कि इंसान खत्म होते जा रहे हैं, अब तो हमें इनकी मदद करके इसे बचाना है। अब मगर अब पूरी तरह अम्ब्रेला कारपोरेशन पर रेड क्वीन का कंट्रोल है जो हमें रोकना चाहती है। एलिस अल्बर्ट की मदद लेने पर मान जाती है क्योंकि अब इसके पास और कोई चारा नहीं होता। तभी अल्बर्ट कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक टीम बनाई है जो जल्द ही तुम्हारे पास होगी और एलिस को पता चलता है कि ये लैब पानी के अंदर है। तभी अल्बर्ट बताता है कि ये रशियन नेवी की एक पोस्ट हुआ करती थी। फिर मगर अब अम्ब्रेला कारपोरेशन के पास है। फिर हम अल्बर्ट की भेजी हुई टीम को देखते हैं जिसमें लूथर भी होता है। जब एलिस को बताती है कि लूथर भी टीम में है तो वो चौंक जाती है और जान जाती है कि लूथर अभी जिंदा है। फिर लूथर के साथ लियोनी, सर्गी और बेरी भी होते हैं। फिर ये लोग अम्ब्रेला कारपोरेशन पर एक टाइम बम लगा देते हैं और 2 घंटे का टाइम सेट कर देते हैं, यानी अब इन 2 घंटे के अंदर एटा और एलिस को यहाँ से बाहर निकालना है वरना वो सब लोग अंदर ही मारे जाएंगे। दूसरी तरफ एलिस और एटा न्यूयॉर्क से गुजर रहे होते हैं। हालांकि ये असली नहीं होता, ये अम्ब्रेला कारपोरेशन का बनाया हुआ एक मॉडल था जिसे कुछ देर पहले टोक्यो दिखाया गया था। फिर रेड क्वीन एटा और एलिस को मारने के लिए इंतहाई खतरनाक ज़ॉम्बी भेजती है इन पर अटैक कर देते हैं, मगर एलिस और एटा मिलकर इन्हें मार देती है। और फिर जैसे ही लूथर की टीम अंदर जाती है बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो रेड क्वीन ने इनके पीछे भेजे होते हैं। ये सभी हथियारों से लेस होते हैं और इन पर हमला कर देते हैं और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ एलिस और एटा रिकून में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें एलिस की डेड बॉडी मिलती है, जहां पर हमें पता चलता है कि शुरू में दिखाई जाने वाली एलिस और इसकी फैमिली सभी क्लोन होते हैं यानी नकली। फिर एलिस घर में दूसरे फ्लोर पर जाती है जहां पर एक ज़ॉम्बी इस पर हमला कर देता है। जैसे एलिस शूट कर देती है तभी वहां बैकी आ जाती है और एलिस को मम्मी कहकर गले लगा देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर छुप गई थी, पर आपके बालों और कपड़ों को क्या हुआ, जिस पर एलिस सारी बात समझ आती है और बैकी को अपनी बेटी मान लेती है और उसे लेकर घर से जाने लगती है। मगर सामने जिल और ओलिवर, रैन और वन खड़े होते हैं जो कि हथियारों से लेस होते हैं। ये सब एलिस को सरेंडर करने का कहते हैं, जिस पर एलिस सरेंडर करने लगती है। तभी एटा इन पर गोली चला देती है। फिर जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है जिस पर एटा एलिस से कहती है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इन्हें देखती हूँ। एटा एलिस को एक चश्मा देती है। फिर एलिस बैकी को लेकर निकल जाती है और एलिस जा रही होती है कि रैन की वो वाली क्लोन आ जाती है जिसने शुरू में एलिस लोन को लिफ्ट दी थी, जिस पर बैकी कहती है कि
दोनों ने हमारी मदद की थी। जिस पर एलिस रैन पर एतमाद कर रहती है और बेकी को इसके पास छोड़ देती है और कहती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। और दूसरी तरफ लूथर की टीम ज़ॉम्बी से बचकर आ रहे होते हैं, तभी एक बिग ज़ॉम्बी इनके एक साथी को मार डालता है। इससे पहले कि ये बाकी सबको मारता है, एलिस कार में आकर उसे टक्कर मारती है और सबको कार में बिठाकर वहां से भाग निकलती है। और ये जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, हथियारों से लेस ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं। वो बड़े वाला जानवर नमा ज़ॉम्बी भी आ जाता है, जिस पर एलिस कार को सबवे में डाल देती है और वो जानवर यहीं मलबे में दब जाता है। फिर ये लोग कार से निकल आते हैं और बेकी को बुलाते हैं। फिर एटा के दिए हुए चश्मे को पहनती है, जिस पर वो रास्ता ढूंढ लेती है और इनके पास अभी 10 मिनट बाकी होते हैं बाहर निकलने के लिए। ये एक लिफ्ट पर सवार हो जाते हैं बाहर निकलने के लिए जैसे ही, और फिर लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है, जैसे लिफ्ट रुक जाती है। लूथर उसे ऑन करने के लिए बाहर आता है, जिस पर जिल की टीम इन पर हमला कर देती है और एक बहुत बड़ा जानवर ज़ॉम्बी रैन के क्लोन को मार डालता है और बेकी को पकड़कर ले जाता है। फिर बैरी भी बहुत जख्मी हो जाता है। फिर लूथर और जिल की टीम में फाइट शुरू हो जाती है। बैरी कहता है कि मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और फिर एलिस बेकी को ले जाने लगती है। इस पर लियोनी एलिस को रोकता है कि तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो, हम किसी और की वजह से तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। मगर फिर भी एलिस चली जाती है और बैरी जिल की टीम पर हमला कर देता है, जिस पर जिल उसे धमकी देती है कि हम तुम्हारे साथ इटा को मार देंगे और अगर तुम बाहर नहीं आते। जिस पर बैरी बाहर आ जाता है और जिल उसे गोलियों से भून देती है, मगर मरते हुए बैरी 1 के क्लोन को मार डालता है। दूसरी तरफ एलिस और ऊपर आती है और बिग ज़ॉम्बी के सर में गोलियां मारकर बेकी को छुड़ा लेती है और यहाँ से निकलने लगती है। तभी एलिस देखती है कि यहाँ पर रैन, एलिस और बाकी लोगों के हजारों क्लोन बनाए जा रहे होते हैं। फिर टाइम बम भी ब्लास्ट हो जाता है और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ये लैब भी तबाह होने लगती है। तो लूथर, लियोनी और एलिस, बेकी ये सब इससे बाहिफाजत निकल जाते हैं। मगर फिर एक बर्फ से एक सबमरीन बाहर आती है, जिसमें से जिल, एटा और इसकी टीम बाहर आती है। फिर रैन एटा को बेहोश कर देती है। फिर जिल और एलिस के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और रैन लूथर और लियोनी पर हमला कर देती है। लूथर और लियोनी रैन पर बहुत अटैक करते हैं, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर रैन के एक मुक्के से लूथर की धड़कन रुक जाती है और वो मारा जाता है। लियोनी की भी हड्डियां टूट जाती हैं। दूसरी तरफ जिल एलिस की फाइट कर रही होती है। फिर जिल को रेड क्वीन से एलिस को मारने का हुक्म मिलता है। जिल एलिस को मारने लगती है, मगर इससे पहले एलिस मौका पाकर जिल के सीने पर लगे हुए स्पाइडर को उतार देती है और स्पाइडर पर गोलियां मारकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी रैन आकर एलिस के सीने में एक जानदार मुक्का मारती है, जिससे एलिस की धड़कन मध्यम होना शुरू हो जाती है। नीचे गिरते हुए एलिस देखती है कि बर्फ के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। जिल एलिस की मदद करती है और उसकी तरफ एक गन फेंकती है, जिस पर एलिस फायरिंग करके बर्फ को तोड़ देती है, जिससे रैन पानी में गिर जाती है और रैन को बहुत सारे ज़ॉम्बी खा जाते हैं। फिर एक हेलीकॉप्टर इन्हें लेने आता है, जिसमें ये चारों बैठकर जा रहे होते हैं। ये हेलीकॉप्टर इन्हें अल्बर्ट के पास ले आता है, जहाँ सिर्फ अल्बर्ट और कुछ जिंदा बच जाने वाले लोग होते हैं। फिर अल्बर्ट एलिस को टी वायरस का इंजेक्शन लगाकर फिर से ताकतवर बना देता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि सिर्फ एलिस ही टी वायरस को संभाल सकती है और रेड क्वीन से सिर्फ एलिस ही लड़ सकती है। फिर यह पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।